हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 25 मई और आज है संडे। तो आज जाके हमें छुट्टी मिली है संडे को, नहीं तो हम तो संडे को भी ऑन ड्यूटी ही रहते हैं। तो हमने आज सोचा, और आज का मौसम ना बहुत प्लीजेंट है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा। रोज़ की चहकती धूप ने ना तो सिर एकदम घुमा दिया था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम लोग विद फैमिली चलते हैं संगम। मौसम भी अच्छा है, संडे भी है और बहुत दिनों के गए भी। तो मैं जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ भी हो गया है, घर भी साफ़ वाफ हो गया है, बस अब निकलने की देरी है। नशंदा रो रहे हैं शायद खिलौने के लिए या फ़ोन के लिए उनको फ़ोन देखना होता है। तो बस अब हम लोग निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं संगम का इस समय क्या हाल है। नक्शू, आप फ़ोन बंद करो, आप फ़ोन बंद करो। चलो 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 चलो, जल्दी खड़े हो, हम लोग जा रहे हैं संगम। चले? हाँ, हम लोग गंगा जी जा रहे। चलो अपने स्लीपर पहनो। स्लीपर का है आपके? उधर हाथी पार्क है। गंगा जी में कैसे हन्नू करोगे? ऐसे ऐसे? चलो जल्दी से। और हम अब निकल चुके हैं अपने घर से खुशी खुशी। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमें फिर से ही सौभाग्य मिला है कि हम गंगा जी के दर्शन करने जाएं। नक्श सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, नक्श और नक्श के दादाजी, इन लोगों को संगम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी की तबीयत भी नहीं सही थी, मेरी भी तबीयत नहीं सही थी, बट येस दवा का असर था तो हम लोग निकल गए। आप मौसम देखिए, एकदम बद्री वाला जो मौसम होता है ना, बहुत मज़ा आता है इसमें घूमने में। अगर आज घर पर रह गए होते ना तो मन में पछतावा रह जाता। अब हम लोग एरिया में पहुंच चुके हैं संगम के, और आप देख सकते हैं दूर दूर तक गंगा जी दिखाई ही नहीं दे रही हैं। सीरियसली हम लोग तो एकदम शॉक थे कि गंगा जी का पानी कहाँ गया। इस समय गंगा जी एकदम से सूख चुकी हैं। और माघ मेले के समय में इतना सब यहाँ पे रेनोवेट हुआ था, आप ही देख सकते हैं। घाट के पास दरवाजे, नए नए मंदिर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। लेकिन भीड़ आज भी वैसी की वैसी ही थी। हमें लगा शायद आज कम भीड़ होगी। हम सुबह 5 बजे निकल चुके, पूरे रास्ते नाचते गाते गाना बजाते पहुँचे थे। अच्छा लगता है, नक्श बहुत बात करता है। और अभी देख सकते हैं अब दुकान तक नहीं खुली है, हम लोग इतने जल्दी निकल गए थे। 5:30 बजे मैं उठी एंड 6 बजे तक हम लोग निकल गए। बट लोग तो आने शुरू हो चुके हैं, लोगों की कमी नहीं है गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा जी में स्नान करने। अब हम लोग पहुंच गए हैं गंगा जी के यहाँ। अब नक्श तो एकदम सोच रहे कितने जल्दी मैं वहाँ से पहुँच जाऊँ। उसके पहले उसको जो दुकान दिख रही है ना, तो वो कि सामान लेना है, मम्मी मुझे बताना शुरू कर दिया है। अब हम लोग पहुँच गए, अब चलते हैं आगे। पहले हम लोग ने सोचा चप्पल निकाल के चलें, लेकिन आगे बहुत धूल थी तो पहन के जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भीड़ एग्जैक्टली जैसे माघ मेले में थी वैसे नहीं है, लेकिन हाँ है। इतना एक्सपेक्ट हम लोग ने नहीं किया था कि आज भी होगी, लेकिन आज संडे है, लोगों के यहाँ छुट्टी है, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सब गए होंगे। तो हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े खुशी खुशी पहुँच गए गंगा जी के यहाँ। और आधे लोग तो नहा के जा भी चुके हैं, जल्दी से पहुँचे, मज़ा आए। नक्शु बेबी को तो देखो, मम्मी का हाथ छोड़ के पापा के पास पहुँच गए हैं। पापा मुझे गोदी ले लो, पापा मुझे ऐसे कर लो, तुरंत बोलने लगता है। आप देखिए गंगा जी का पानी का लेवल कितना पतला सा हो गया है। हाँ, बीच में एकदम पूरा आइलैंड जैसा बन गया है, पूरा ज़मीन है, फिर गंगा जी हैं, फिर क्रॉस करके जाओ फिर गंगा जी हैं। तो यहाँ पे लोग चप्पल उतार के हाथ में ले ले रहे हैं और फिर पैदल जा रहे हैं, फिर दूसरे साइड जाके नहा रहे हैं। ये कंडीशन थी इस समय गंगा जी की, मतलब डुबकी लगाने का भी पानी नहीं था, बैठ के सब नहा रहे थे। हम लोग भी बैठ के ही नहाए हैं, अभी दिखाती हूँ। फिर हम लोग ने यहाँ से प्रसाद, फूल माला वाला सब लिया। गंगा जी में स्नान करने से पहले भी डाला जाता है और उसके बाद नहाने के बाद भी पूजा किया जाता है। पापा तो आते ही जल्दी से कपड़े निकालो, चलो नहाते हैं। मम्मी की तबीयत नहीं सी तो मम्मी नहीं नहाई, और ये मैं ओवर एक्साइटेड होते हुए चलो चलते नहाने। और फिर हम लोग ने खूब मस्ती की पानी के साथ। पानी में से तो सच में निकलने का ही नहीं मन कर रहा था, ना मेरा ना नक्श का, किसी का नहीं, मतलब सच में लिटरली ठंडा ठंडा पानी, सुबह का मौसम और छुट्टी। जब दिमाग में रहती है ना छुट्टी है तो वो फिर अलग ही फीलिंग होती है, फिर और कुछ नहीं अच्छा लगता। खूब पानी से खेले, खूब खेले, इसको एकदम फ़न क्या बोलते हैं उसको, फ़न गाँव बना दिया था हम लोगों ने, फ़न लैंड बना दिया था, जहाँ पानी पानी पानी। नक्श खूब पानी से खेले, खूब एक दूसरे को भिगाए, खूब मज़ा आया। और फिर आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में पूरा क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद तो मैं रुकी नहीं रही थी, कंटिन्यू मेरा उछलना कूदना लगा हुआ था। कभी मैं बैठ रही हूँ, कभी लेट रही हूँ, कुछ भी उल जुलूल काम, क्योंकि पानी का लेवल था ही नहीं। तो जब पानी का लेवल था नहीं तो डूबना उबना है ही नहीं। आराम से हम लोग एकदम
खूब नहाए, खूब नहाए, खूब नहाए। आप लोग भी प्लीज़ गंगा जी के पास के हैं, प्रयागी हैं, तो प्लीज़ ज़रूर नहाया करिए, गंगा जी का आशीर्वाद मिलता है। प्रयाग में नहीं है तो बाहर से आके नहाइए। शायद आपका भी मन कर रहा होगा मेरा ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर कि आप या तो किसी ऐसे फन लैंड पे जाएँ या फिर ऐसे पानी वाली किसी भी जगह पे जाएँ, खूब नहाएँ। मैं तो इस वीडियो को देख के मुझे हँसी आ रही कि मैं कितनी बकवास वहाँ पे काम कर रही थी, सब उल्टा-सीधा। और फिर अब हम लोग नहा के निकल चुके हैं और अब हम लोग ने चेंजिंग रूम में चेंज कर लिया है सब लोगों ने। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती, कंघी, लिपस्टिक, क्रीम लगा के। नक्श अभी रो रहे हैं कि मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। कॉटन ये गंगा जी आए नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो अब हम चलते हैं, रेडी हो जाते हैं, इसके बाद गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा जी के लिए कुछ फूल माला लेते हैं। तो ये आंटी जी हैं यहाँ पे अभी बेच रही हैं, इनसे ले लिया हम लोगों ने फूल माला। अरे इन लोग ना लोकल लोगों को और लूटते हैं, 10 का सामान 20 में। ये छोटा सा ऐसा ये 20 रुपये, 30 रुपये, और बाहर ही आ गए तब तो और ज़्यादा। फिर इनसे भोग प्रसाद जो जो लिया, कोई नहीं, माता रानी है। तो आए, अब हमने पूजा की, जल्दी से हमने पूजा की। फिर उसके बाद पापा जी ने पूजा की, हम लोग ने पूजा किया। पहले देखिए, मैं तो पूजा ऐसे करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। कि मैंने गंगा जी के स्थान बना दिया, उन पे फूल चढ़ा दिया, उन्हें सिंदूर से टीका लगा दिया और फिर दिया बत्ती प्रसाद जो भी है वो सब करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ ने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, इसके बाद उन्होंने भी गंगा जी की पूजा वूजा की, दिया बत्ती फूल सब कुछ दिखाया। और अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि मम्मी की तबीयत ज़्यादा सही नहीं है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। लेकिन वैसे हम लोग ने पूरा 1-1.5 घंटा यहाँ लगा ही दिया है। नक्श अपने कॉटन कैंडी लेके चल चुके हैं खुशी खुशी। अब हम पड़े, अरे तब तक रास्ते में नक्श ने और नक्श के पापा ने कुरकुरे भी ले लिए। पापा इधर दान पुण्य कर रहे हैं। उन ये बहुत दानी आदमी है सच में, इनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। फिर पंडित जी से हम लोगों ने प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया। और ये पंडित जी हमारे यहाँ के एकदम जैसे फेवरेट हो चुके हैं। हम लोग जब आते हैं तो इनके यहाँ ज़रूर आते हैं, इनसे आशीर्वाद लेते हैं, संकल्प लेते हैं। मम्मी पापा ने संकल्प लिया, हम लोगों ने संकल्प लिया। और इसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं, अब दुकानें खुलने भी शुरू हो चुकी हैं। नक्श ने ख़रीदा एक डमरू, वो तो बिना देखे लिए कुछ मानता है नहीं, और सबका चेहरा देख के आपको लग रहा होगा सब भूखे हैं ना। तो फिर हम लोग यहाँ, ये बहुत ही फेमस दुकान है, यहाँ पे की कचौड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो सब यहाँ रुके। मैंने लस्सी पी और सब ने खाया कचौड़ी, सब्ज़ी बहुत टेस्टी था जो कि। और नक्श ने लिया आइसक्रीम, माज़ा, व्हाटएवर ही लाइक्स, उसको जो भी पसंद है वो तुरंत फरमाइश दिखा देता है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये लेना है तो लेना है। और अगर आप संगम किनारे जाते हैं तो इनके यहाँ की कचौड़ियाँ ज़रूर खाइएगा, बहुत छोटी छोटी रहती है लेकिन बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी हैं और रीज़नेबल रेट पे भी मिलती हैं सच में। और इसके बाद हम पहुँचे हमारे मायके, क्योंकि हमारे भाई साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम सोचे चलो उनसे भी मिल आते हैं। रास्ते में पड़ा, अब मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। ये है मेरी दादी, जो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं कि निधि अचानक से आ गई, क्योंकि मैं जल्दी पहुँच नहीं पाती अपने मायके। और नक्शू तो पूरा उसका ध्यान है कि यार नारियल पानी कब मिलेगा। अब नक्श फ्री हो गए हैं गाड़ी में घूम के, तो थोड़ा सा दादी के साथ, बुआ के साथ खेल रहे हैं। आते ही एक नारियल पानी, पहले नानी मुझे पीना है, मुझे पीना है करें, और इसके बाद मेरी मॉम कहीं आई हो तो कुछ हेल्प नहीं करोगी, तो अपने फेवरेट काम में मैं लग गई वापस अपने किचन में। मैं रहूँ और वहाँ के किचन में ना जाऊँ तो इम्पॉसिबल है भाई। फिर मैंने बनाया पोहा, सब ने खाया। ये है मेरा बेचारा प्यारा सा छोटा भाई जो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है, बीमार है। और मुझे देख के इसको हंसी आ रही क्योंकि इसने ऐसा मूड बना रखा है, लेकिन सच में बहुत बीमार था। नक्शु सो गए, सब लोग सो लिए, लेट लिए, और अब हम लोग पोहा एंजॉय कर रहे हैं। मेरी दादी के साथ मैंने टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया और अब अपने घर निकलने के समय हो रहा है। और नक्शु कहे पापा चलो, पापा चलो। मैं अपनी मॉम को बाय करते हुए, मॉम को मन देखिए कैसे दुखी हो गया उसके बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।